कहानी की शुरुआत के स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है। इस समय में एआई काफी विकसित हो चुका था। सैंड्रा नाम की औरत अपने बच्चे के साथ अपनी सास के घर जा रही थी। वो अपने पति द्वारा बनाई गई कार के फीचर्स चेक करने लगी। फीचर्स चेक करते वक्त उसे पिछले सफर की जानकारी मिली। उस जानकारी के मुताबिक उसके पति के साथ कोई लेडीज भी ट्रैवल कर रही थी। सैंड्रा को अपने पति पर शक हुआ, तभी उसके पति का वीडियो कॉल आया। उसने गाड़ी के स्पेशल फीचर मोनोलिथ के बारे में बताया। दरअसल मोनोलिथ एक एप्लीकेशन थी जिसके जरिए सैंड्रा मोबाइल से ही अपनी कार कंट्रोल कर सकती थी। बातों के दौरान गौर से देखने पर सैंड्रा को पता चला उसका पति किसी होटल के कमरे में रुका था। इतने में ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। कॉल काटते हुए उसका पति दरवाजा खोलने चला गया। अब सैंड्रा का शक और ज्यादा पक्का होने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद वो एक शॉपिंग स्टोर चली गई। बाहर एक बेवड़ा गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा था। तभी सैंड्रा को मोनोलिथ एप्लीकेशन की याद आई। उसने मोबाइल से ही गाड़ी को वॉल्ट मोड में डाल दिया। अब गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित थी। उस समय बाद सैंड्रा को एहसास हुआ पास ही खेल रहा बच्चा गायब हो चुका था। वो पागलों की तरह पूरे शॉपिंग स्टोर में उसे ढूंढने लगी, पर बच्चा उसे कहीं नहीं मिला। बाहर ढूंढने पर वो उसे एक कोने में कार में बैठा हुआ नजर आया। दरअसल वहाँ खड़ी लड़कियों को बच्चा प्यारा लगा। वो उससे खेल रही थी, पर सैंड्रा लड़कियों पर भड़क उठी क्योंकि बच्चे को गायब पाकर उसकी जान ही निकल गई थी। वो लड़कियां उससे भिड़ने के लिए पास आई, पर सैंड्रा ने फिर एक बार गाड़ी का वॉल्ट मोड एक्टिवेट कर लिया। वॉल्ट मोड में रहने पर गाड़ी एक बंकर की तरह सुरक्षित हो जाती थी। कुछ देर बाद सैंड्रा अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने लगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी किसी होटल के कमरे में रुकी थी। सैंड्रा के पूछने पर उसने बताया वो अपनी किसी नए दोस्त से मिलने आई थी, और सैंड्रा के बार बार कहने के बावजूद उसने उस दोस्त की शक्ल नहीं दिखाई और कॉल काट दिया। अब सैंड्रा का शक अपनी बेस्ट फ्रेंड पर आ चुका था। इस बात को नजरअंदाज करते हुए वो अपने सास के घर पहुंच गई, पर एक पल में ही उसे ना जाने क्या हो गया। वो घर के अंदर जाने के बजाय होटल जाकर अपने पति और दोस्त को रंगे हाथ पकड़ने का सोचने लगी। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो पूरी रफ्तार से वापस जाने लगी। कुछ समय बाद गाड़ी के एआई ने आगे सड़क पर हुई दुर्घटना के बारे में सचेत किया। सैंड्रा किसी भी तरह से जल्द होटल पहुंचना चाहती थी, इसलिए उसने गाड़ी के एआई से कम दूरी वाला रास्ता पूछ लिया। एआई उसे कच्चे रास्ते से गुजारता हुआ ले जाने लगा। ये रास्ता वीरान पहाड़ियों से होकर जा रहा था। इतना खतरनाक माहौल देखकर सैंड्रा टेंशन में आ गई। उसने गाड़ी में ही सुट्टा मारना चालू कर दिया। सिगरेट का धुआं डिटेक्ट होते ही कार के एआई ने इमरजेंसी मोड एक्टिवेट कर लिया। सैंड्रा बार बार एआई को बताती रही गाड़ी में आग नहीं लगी, उसने तो बस सिगरेट जलाई है, पर एआई उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। परेशान होकर उसने गाड़ी का कंट्रोल एआई से हटाकर अपने हाथों में ले लिया, पर सिगरेट के धुएं की वजह से उसका मासूम बच्चा खांसने लगा। सैंड्रा ने तुरंत सिगरेट बाहर फेंक दी। अपने रोते हुए बच्चे को मोबाइल देकर वो सामने मुड़ी, तभी उसकी कार एक हिरन से टकरा गई। कार से टकराए जानवर को देखने के लिए सैंड्रा नीचे उतर गई। इस दौरान उसके बच्चे ने गलती से मोबाइल में मौजूद एप्लीकेशन से वॉल्ट मोड एक्टिवेट कर लिया। वॉल्ट मोड एक्टिवेट होने के कारण अब सैंड्रा किसी भी तरह से गाड़ी के अंदर नहीं जा पा रही थी। उसने अलग अलग जुगाड़ लगाकर दरवाजा और खिड़की खोलने की कोशिश की, पर इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। खिड़की से देखने पर उसे पता चला वो एप्लीकेशन अभी भी खुली थी। उसने बच्चे को वॉल्ट मोड ऑफ करने के लिए इशारों में समझाया, पर वो 2 साल का मासूम उसकी बातें समझ ही नहीं पाया। तभी बच्चे के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। सीट बेल्ट बंधे होने के कारण वो दोबारा मोबाइल भी नहीं उठा सकता था। पैनिक होकर सैंड्रा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। उस पत्थर की मदद से वो कार का शीशा तोड़ने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर वॉल्ट मोड एक्टिवेट होने के बाद इस कार पर बम का भी कोई असर नहीं होता था, तो पत्थर से क्या ही हो पाता। परेशान सैंड्रा परेशानी दूर करने के बारे में सोच रही थी। अचानक उसे पीछे कुछ दूरी पर दिखे पावर हाउस का ख्याल आया। सैंड्रा तुरंत वहां से निकल पड़ी, पर दुर्भाग्यवश वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वहां पड़े फोन से उसने मदद बुलाने की कोशिश की, पर वो फोन भी खराब हो चुका था। वही पड़ी व्रेंच उठाकर वो वापस अपनी कार की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे अपने आसपास किसी जानवर के होने का अंदेशा हुआ। वो दौड़कर गाड़ी पर चढ़ गई। गौर से देखने पर उसे एक जंगली कुत्ता नजर आया। उसने व्रेंच से कुत्ते पर हमला करने की कोशिश की, पर कुत्ता हर बार उसके वार से बच रहा था। वो हर एंगल से घूम कर सैंड्रा पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था। तभी सैंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आई। उसने व्रेंच से गाड़ी के बोनेट पर जोरदार प्रहार किया, जिससे गाड़ी का अलार्म बजने लगा। वो आवाज सुनकर कुत्ता जान बचाकर भाग गया। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। सुबह होने पर सैंड्रा ने अपने आप को एक बंजर इलाके में पाया। तेज धूप की वजह से उस इलाके का तापमान लगातार बढ़ता
बढ़ता ही जा रहा था। बाहरी तापमान की वजह से गाड़ी के अंदर का तापमान भी बढ़ने लगा। सर्दियों वाले कपड़े पहना बच्चा गर्मी से परेशान होने लगा। सैंड्रा ने तुरंत अपनी टी शर्ट उतारकर गाड़ी की सनरूफ को ढक दिया। मदद की तलाश में वो आगे बढ़ने लगी। भूखी प्यासी सैंड्रा चिलचिलाती धूप में मदद के लिए चारों ओर देख रही थी। खुशकिस्मती से उसे वहाँ पर एक नदी दिखी। नदी का पानी पीकर उसने अपने आप को भी थोड़ा ठंडा कर लिया। कुछ दूरी तक चलने पर उसे एक एयरपोर्ट नजर आया, पर यह एक पुराना एयरपोर्ट था जहाँ कबाड़ प्लेन के अलावा कुछ मौजूद नहीं था। प्लेन से एक बड़ी सी पानी की बोतल लेकर वो वापस लौटने लगी। इस दौरान उसने प्लेन के टायर जलाकर धुआं कर दिया ताकि धुएं को देखकर कोई उसकी मदद करने के लिए आ जाए। उस बोतल में नदी का पानी भर के वो कार तक आ गई। वापस आकर उसने देखा उसकी टी शर्ट हवा की वजह से उड़कर दूर गिर चुकी थी। इस दौरान गाड़ी के अंदर का तापमान लगातार बढ़ने की वजह से उसका मासूम बच्चा बेहोश हो चुका था। उसने तुरंत ही गाड़ी के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया ताकि गाड़ी का तापमान थोड़ा बहुत कम हो सके। कुछ देर सोचने पर सैंड्रा ने पास की घास जलाकर उसका धुआं गाड़ी के वेंटिलेशन के जरिए अंदर भेजा ताकि गाड़ी की खिड़कियां अपने आप खुल जाए। पर धुआं डिटेक्ट होते ही गाड़ी ने वेंटिलेशन सिस्टम ही बंद कर दिया। मतलब अंदर जाने वाली थोड़ी बहुत हवा भी अब बंद हो चुकी थी। अब सैंड्रा पूरी तरह टूट चुकी थी। अपने भूखे प्यासे बच्चे के बारे में सोचकर वो फुट फुट कर रोने लगी। कुछ साल बीत गए। सैंड्रा अपने पति के साथ उसी जगह पर आई थी उसके बच्चे की मौत के लिए। उसका पति उसे ही दोषी ठहरा रहा था। वो अपने बच्चे की याद में फुट फुट कर रोने लगी और अगले ही पल उसकी आँख खुल गई। दरअसल ये बस एक सपना था। उठते ही वो अपने बच्चे को देखने लगी। सीट पर बैठा हुआ बच्चा किसी पुतले की तरह शांत हो चुका था। सैंड्रा को समझने में देरी नहीं लगी कि उसका बच्चा अब वाकई में नहीं रहा और अगले ही पल बच्चे के हाथ में हलचल होने लगी। ये देखकर सैंड्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका बच्चा जिंदा था पर उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो बच्चे को बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी कि तभी वो जंगली कुत्ता वापस आ गया। उसे देखकर सैंड्रा गाड़ी पर चढ़ गई। धूप में तपकर गाड़ी गर्म तवे की तरह हो चुकी थी। सैंड्रा गाड़ी से उतरकर गाड़ी के नीचे छुप गई और वो कुत्ता यहाँ वहाँ से हमला करने की कोशिश कर रहा था। गौर से देखने पर सैंड्रा को समझ आया दरअसल वो जंगली कुत्ता गाड़ी के नीचे मरे हुए हिरन को लेने आया था। उसने तुरंत हिरन को हटा दिया। हिरन के निकलते ही गाड़ी ढलान की ओर बढ़ने लगी। वो अपनी जान लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगी। गाड़ी को खाई में गिरने से बचाने के लिए उसने एक पत्थर टायर से सटाकर रख दिया। खाई देखकर सैंड्रा के मन में एक आइडिया आई। उसने गाड़ी को खाई में धकेलने का मन बना लिया। ऊंचाई से गिरकर एक्सीडेंट डिटेक्ट करके एआई अपने आप ही दरवाजे खोल देगा। इतनी सेफ कार में ऊंचाई से गिरने के बावजूद बच्चा एकदम सही सलामत रहेगा। इस विश्वास से उसने गाड़ी को खाई में ढकेल दिया। गिरती हुई कार खतरा डिटेक्ट करके सही बैलेंस बनाकर सही पोजीशन में लैंड हो गई। सैंड्रा दौड़कर कार के पास चली गई। खुशकिस्मती से गाड़ी के दरवाजे अब खुल चुके थे। उसने तुरंत अपने बेटे को बाहर निकाला। उसे सीने से लगाकर वो छाव में बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद वो फिर से गाड़ी में आ गई। ऑफ रोडिंग मोड एक्टिवेट करते ही गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई। अब वो चट्टानों से भरी जगह से पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी। सीधी चढ़ाई को भी बड़े ही आसानी से पार करते हुए वो कच्ची सड़क पर पहुंच चुकी थी। वो सबसे पहले अस्पताल गई। गर्मी की वजह से उसके मासूम बच्चे की हालत बिगड़ चुकी थी। इतने घंटे बीत जाने के बावजूद उसके पति या दोस्त ने उसे कॉल नहीं किया था। मतलब एकदम साफ था। अब सैंड्रा अपने बच्चे के साथ आगे की जिंदगी काटने के लिए तैयार हो चुकी थी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।